दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं आ गया हूं गंगापुर रोड पे और नर्सरी में आया हूं जिस नर्सरी का नाम है ओम ग्रीन नर्सरी। ओम ग्रीन नर्सरी दोस्तों जो गंगापुर रोड पे स्थित है वहीं पे मैं आया हूं। और ओम ग्रीन नर्सरी में आने का मेरा एक ही मकसद है कि आप सभी को मैं आज जो बताऊंगा, जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो टॉपिक है सेकुलेंट प्लांट्स। जी हाँ दोस्तों, कुछ सेकुलेंट प्लांट्स जो इस ओम ग्रीन नर्सरी में अवेलेबल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या उसका रेट है, कैसे हम उसकी केयर करें और क्या क्या वेराइटी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो नर्सरी ऑर्गेनाइज करते हैं या चलाती हैं वो एक लेडीज हैं। अकेले के दम पे वो इतनी बड़ी नर्सरी, यानी कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी ऐसी नर्सरी जो इकलौती महिला चलाती हैं, उसी नर्सरी में मैं आज पहुंचा हूं। क्योंकि महिला दिवस के खास दिन पे मैं चाहता था कि मुझे कुछ ऐसा ही टॉपिक मिले, कुछ ऐसा ही महिला से मैं बात कर सकूं जो अपने दम पे नर्सरी को चलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के चलते हैं ओम ग्रीन नर्सरी और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सेकुलेंट प्लांट अवेलेबल है आपके लिए, जो आपको खरीदना ही चाहिए। उसके केयर टिप्स और रेट के साथ चलते हैं इस ओम ग्रीन नर्सरी के अंदर दोस्तों। तो आइए चलते हैं। आप सबसे पहले जानता हूं इनका नाम और किस जगह हम लोग मौजूद हैं इस वीडियो को शूट करने के लिए। ये भाभी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। अब मैं आपके साथ आपके नर्सरी में अवेलेबल कुछ सेकुलेंट प्लांट देखना चाहूंगा भाभी, यदि मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए आप बता सकी तो। जरूर बताएंगे। चलिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाभी, आप बताओ पहले। सेकुलेंट वैरायटी का करना है तो यहाँ से कीजिए। ये कैक्टस सेकुलेंट कहते हैं इसे। ये हर समय अवेलेबल रहता है और ये सर्दी गर्मी हर एक सीजन में चलता है। हर सीजन में चलता है। ये फैलते भी रहता है, बाजू से निकलते रहता है इसका बेबी प्लांट्स निकलता है जिसको निकाल के क्या हम सेपरेट करके बना सकते हैं। इससे फैल जाता है, बहुत सारा हो जाएगा। अच्छा, इसकी केयर टिप्स यदि आप बता सके तो कैसे इसको हम ये रखें, धूप में या छांव में? धूप में भी ये चलता है। धूप में करेंगे तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, छांव में करेंगे तो थोड़ा ग्रीन ग्रीन रहेगा। तो आपका कहना है कि छांव में रखें तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। हाँ। और इसके केयर टिप्स के बारे में, यदि पानी या खाद? पानी इनको बहुत कम चाहिए रहता है, खाद भी इनको कम चाहिए रहता है। ये ऐसी ज्यादा करके रहते हैं लोग, इनका ज्यादा केयर करना नहीं पड़ता है। अच्छा, और खाद के तौर पे इसमें कुछ देते हैं क्या या देना चाहिए क्या? नहीं, खाद के तौर पे एक आता है ना, पानी में घोल के बस उसी को लिक्विड फर्टिलाइजर। हाँ, उसी को डालते हैं। उसे कोई चीज का फंगस वंगस नहीं लगता है, पौधा अच्छा स्ट्रॉन्ग बनता है। अगला प्लांट आप क्या दिखाने वाले हैं सेकुलेंट के तौर पे? और भी है सेकुलेंट, आइए दिखाएं। दोस्तों अगला जो सेकुलेंट प्लांट दिखाना जा रही है भाभी वो भी एक कैक्टस का ही वेराइटी है, अलग वेराइटी है। आइए जानते हैं इनके केयर टिप्स और कैसे इसकी रख रखाव करें, क्या खाद पानी और धूप में या छांव में। भाभी इस प्लांट को हम कहाँ रखें, धूप में या छांव में? यदि छांव में रहता है ये ज्यादा करके, धूप में नहीं चलता है। पानी भी इनको बहुत कम चाहिए रहता है, तो ये छाया में ही रहता है। छांव में ही बढ़िया ग्रो करता है, आप ये कह रहे हैं। और कैक्टस के जितने भी वेराइटी है ये सब छांव में ही चलते हैं क्या? हाँ जी। और इनके खाद के तौर पे यदि मैं बात करूं तो खाद के तौर पे हमें क्या देना चाहिए? खाद के तौर पे वही थोड़ा बहुत, अगर इसमें जगह है, अभी तो हमारा पन्नी में, तो इसमें खाद डालने का जरूरत नहीं है, बस वही लिक्विड डालते रहते हैं। अगर गमले में बड़ा है तो वही बॉर्नविल, नीम खली, दो ही चीज पड़ेगा। बड़े गमले में यदि लगाते हैं तो नीम खली और बॉर्नविल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ये पौधा बहुत बढ़िया ग्रो करता रहेगा। बेबी प्लांट इसमें भी निकलता है क्या? नहीं, इसमें नहीं निकलता है। इसमें नहीं निकलता है। भाभी जी अगला जो सेकुलेंट प्लांट है वो कौन सा प्लांट आप दिखाने जा रहे हैं? लेडी फिंगर। लेडी फिंगर, ये भी क्या कैक्टस का ही प्रजाति है? ये भी कैक्टस का ही प्रजाति होता है। एक दूसरे को अलग अलग कर देंगे तो ये फैल जाता है, मरता नहीं है। और ये भी आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। ये क्या हम बेडरूम में या कमरे के अंदर रख सकते हैं इसको? हाँ, ये अंदर रहेगा, चलते रहता है, ये मरता नहीं है। और धूप की यदि बात करूं तो कितना धूप इसको चाहिए होगा? धूप अगर एक आध घंटा थोड़ा बहुत लग गया शेड में तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट धूप अगर लगेगा तो थोड़ा झुलसने का डर रहता है।
अच्छा, डायरेक्ट सनलाइट में ये झुलस सकता है पौधा, इसलिए शेड में ही इसको रखना। ये बहुत नाजुक पौधा है ना। बहुत नाजुक पौधा है, इसको शेड में ही रखना उचित होगा दोस्तों। और नाम इसका बहुत बढ़िया है, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर, जो कैक्टस का ही एक प्रजाति है। भाभी जी, अगला शकुलेंट प्लांट आप क्या दिखाने वाले हैं? ये मोती दाना। अच्छा, इसको मोती दाना कहते हैं। हाँ जी। ये ऐसे ही दाना दाने निकलता है हाँ, इसमें ऐसे दाना दाना पूरा भर जाता है। और पत्ते उत्ते नहीं होते इसमें? पत्ते नहीं निकलता है, ऐसे निकलेगा। इसमें फूल भी आता है छोटा छोटा। अच्छा, छोटा छोटा फूल भी आएगा, ये दाना इसी तरह निकलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पूरा गमला भर जाएगा हाँ इससे। जी। ये 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 मोती दाना भी है, ऐसी एक आता है, उसको बनाना भी बोलते हैं। अच्छा, बनाना। हाँ। तो ये भी शेड में ही चलने वाला प्लांट है। हाँ, ये भी शेड में रहता है। जितने भी आपने भाभी सेकुलेंट प्लांट बताए हैं, इसी सब में क्या लिक्विड फर्टिलाइजर ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, अगर बड़ा गमला है जी। तो आप खाद का यूज कर सकते हैं। अगर छोटा गमला है तो उसमें एरिया नहीं रहेगा कि हम खाद डालें। उसमें जगह ही नहीं बचेगा हाँ, खाद डालने जगह के लिए, नहीं तो है। लिक्विड ही बेस्ट रहेगा। हाँ, अब इसमें खाद डालेंगे तो उसमें पड़ेगा ही नहीं, सड़ जाएगा। ऊपर तक भरा हुआ है, तो हाँ इसमें जी। तो खाद का जगह ही नहीं बचा है, जैसे मैं दिखा सकता हूँ दोस्तों। अगला प्लांट कौन सा है भाभी सेकुलेंट प्लांट में? ये भी वही है, जैसे ये आप मोती दाना है, उसी का वैरायटी वो भी है, मैं थोड़ा वो लंबे में है। अच्छा, वेराइटी हाँ। सेम सेम हाँ, प्रजाति का पौधा है, हाँ। देखने में अलग अलग डिजाइन या पत्ता इनका या फूल जो भी कहें अलग अलग है। तो मोती दाना का ही ये भी एक हाँ, वेराइटी है वैरायटी दोस्तों। है। दोस्तों, अगला जो सेकुलेंट प्लांट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो भी एक कैक्टस का ही प्रजाति है, और इसको फुटबॉल कैक्टस भी बोलते हैं। इसमें भी आज यदि मैं दिखा सकूं तो देखिए, ये एक बड़ा सा मदर प्लांट है, उसके चारों तरफ छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं। और इसको यदि आप सेपरेट करके चाहें तो एक से अनेक प्लांट बना सकते हैं। केयर टिप्स इसका भी सेम रहेगा। यदि बड़े गमले में लगे हैं तो आप इसको सॉलिड खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद। यदि छोटे गमले में लगे हैं तो इसको आप लिक्विड खाद पे ही पाल सकते हैं। लिक्विड खाद में आप होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीविड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा जो लिक्विड खाद मार्केट में अवेलेबल है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बढ़िया ग्रो करेगा। और केयर टिप्स के बारे में, इसको भी हम शेड में ही रखेंगे तो बढ़िया रिजल्ट देगा। डायरेक्ट सनलाइट या मई जून के जो गर्मी है उसमें इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, यही इसका केयर टिप्स है दोस्तों। अब इकट्ठा जो आपको दिख रहा होगा, ये सारे ही प्लांट एक जगह रखा हुआ है और सारे ही सेकुलेंट प्लांट ही हैं। यदि केयर टिप्स की बात करूं तो ये भी सेम केयर टिप्स है, इनका भी बेटर रिजल्ट के लिए इनको भी आप शेड में ही रखें। बड़ा गमला है तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। यदि गमला छोटा है, जैसे कि ये छोटे छोटे प्लांट्स छोटे छोटे गमले में लगे हुए हैं, तो इनको आप सॉलिड खाद तो दे नहीं सकते क्योंकि उतना स्पेस नहीं है इस गमले में, तो इसको भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर पे ही रख सकते हैं अपने घर पे। और ये सारे ही सेकुलेंट प्लांट के वेराइटी हैं दोस्तों। सेकुलेंट प्लांट में मैक्सिमम ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जिसमें फ्लावर नहीं के बराबर आता है, और पौधे इतना खूबसूरत होता है कि फ्लावरिंग प्लांट को भी ये मात देने के लिए काफी होता है। तो ये सारे ही सेकुलेंट प्लांट जो मैंने आपको दिखाया, यदि आप नॉन फ्लावरिंग प्लांट चाहते हैं, इंडोर प्लांट चाहते हैं, तो ये सारे ही आपके लिए हैं। आप इन सभी को अपने बागवानी में जगह दे सकते हैं, अपने घर में बेडरूम में रख सकते हैं। भाभी, आप यदि मैं इनके रेट के बारे में पता करूं तो इनका रेट क्या है? 70 रुपया, 100 रुपया। अच्छा, 70 रुपये से स्टार्ट है और मैक्सिमम 100 रुपये पर जाके खत्म है। हाँ। तो पौधा चीप एंड बेस्ट भी है क्योंकि रेट इनका बहुत ही वाजिब है। और यदि एक पौधा आपने खरीद लिया तो मैक्सिमम प्लांट आपको जो मैंने दिखाया उसमें आप एक से ज्यादा इजिली बना सकते हो डिवाइड करके।
70 रुपये से स्टार्ट होने वाला ये प्लांट 100 रुपये तक मिलेगा और सभी आपको प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ मिलेगा दोस्तों। यूं तो ये नर्सरी काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, मैं जैसे आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूं, लेकिन आज का टॉपिक चूंकि सेकुलेंट प्लांट था, इसलिए मैंने आपको केवल सेकुलेंट प्लांट के बारे में ही जानकारी दिया है। ये है इनका ओवरव्यू पूरे नर्सरी का। तो दोस्तों, यदि आप रुद्रपुर में या आसपास किसी भी शहर में रहते हैं और तो यहाँ से सेकुलेंट प्लांट आप खरीदना चाहते हैं तो गंगापुर रोड पे ओम ग्रीन नर्सरी, जो बिल्कुल रोड के किनारे ही है। आप भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे इस यूट्यूब फैमिली के लिए सेकुलेंट प्लांट के बारे में केयर टिप्स, रेट और पौधों के नाम, ये सभी जानकारी मेरे यूट्यूब फैमिली से शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी भैया, आपने हमारे यहाँ आए इतना सारा जानकारी दिए पब्लिक को। दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं अब यही ख़त्म करना चाहता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और लोकेशन पे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। धन्यवाद दोस्तों, इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।